ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ऐसे कैसे मना कर दिया? अरे परी शेखर को मना कैसे कर सकती है? शेखर सच अ नाइस गाय। मुझे तो परी पागल लगती है। शी इज अ बैड गर्ल। नहीं साहब, आप परी को नहीं जानते ना अच्छे से, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं सब ऐसे जानती हूँ, वो भी तकलीफ में है। वो अपने अतीत से ही बाहर नहीं आ पा रही है। उसकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है। आपको पता है आज क्या हुआ? आज जब हम लोग मंदिर में थे ना, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी उसने, और वो वहां नहीं था। फिर वो घर गई होगी और उसके साथ इतना सब कुछ हो गया होगा, और इसीलिए शायद वो कुछ समझ नहीं पाई होगी और उसने मना कर दिया होगा शादी के लिए। ऐसे भी तो हो सकता है ना? हाँ तुम भी ठीक कह रही हो। तो लेकिन कौन होगा ऐसा लड़का? ऐसा क्यों करेगा? तो इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ेगा। मेरे को मिल जाए ना, उसका कान पकड़ के लेके जाऊं सीधा परी के पास और शादी करा दूं अभी के अभी। कोई फायदा नहीं नबील सर। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी की भी शादी एक दूसरे से जबरदस्ती नहीं करा सकते। जब तक प्यार ही नहीं होगा, जब तक रिश्ता ही नहीं होगा, तो शादी कैसे होगी? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी उस लड़के से हो। मैं चाहती हूँ कि परी की शादी शेखर से ही हो। हाँ ना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि शादी तभी करनी चाहिए जब प्यार हो। जैसे हम दोनों के बीच, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तभी हमने शादी की है। I also love you। मुझे बस परी के लिए बुरा लग रहा है। भगवान ने उस बेचारी को पर भी नहीं दिए। एक ही दिल दिया था, वो भी टूट गया। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं नहीं चाहती कोई भी परी से बात करे। उसके सामने ऐसे रहें जैसे सब कुछ बहुत नॉर्मल है। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई, मैंने कहा ना कि परी से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। गलती हमारी है कि हमने बिना पूछे उससे, और उसे बहुत तकलीफ हुई है। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। प्लीज, अब जब तक परी नहीं चाहेगी कि वो शादी करना चाहती है, तब तक उसकी शादी नहीं होगी, और जो होगा उसकी मर्जी से होगा। प्लीज ऐसे रहिएगा जैसे सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परी, आजा नाश्ता कर ले। मुझे भूख नहीं आजी। अरे परी आना, मैंने कांदे पोहे बनाए तेरे लिए, तुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, आजा प्लीज पिया। परी, तुम गाड़ी में अपने कुछ पैकेट्स और फाइल भूल गई थी। लगता है अंकिता अपना सामान यहीं भूल गई। परी, तुम यहाँ? मतलब मुझे एक फोन कर देती आने से पहले, तो मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना लेती। अंकिता, मैं तुम्हारा सामान लौटाने आई हूँ। कल तुम मेरे पास भूल आई थी। ये तुम्हारा सिंदूर और ये साड़ी। परी, इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। नहीं, ये तुम्हारा है, इसे मैं कैसे रख सकती हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिंदूर तुम अपने पास रखो, क्योंकि बप्पा चाहते हैं कि ये सिंदूर तुम्हारे पास रहे। कल पंडित जी ने भी तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, और ये सिंदूर तुम्हारे साथ ही चला गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी की कोई इच्छा है, इसीलिए ये सिंदूर बार बार तुम्हारे पास जा रहा है। तो प्लीज तुम इसे अपने पास रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकिता, आई एम सॉरी। कल परी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ प्लीज, कम। परी, तुम्हें पता है कल मैं और नरेंद्र से तुम्हारे बारे में भी बात कर रहे थे। फिर आओ बैठो। अंकिता,
मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। परी, तुम्हें अभी भी लगता है कि वो वापस आएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम उसे ढूंढो, और उसे ढूंढने के बाद जो भी तुम्हारे मन में सवाल है उससे पूछो, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होगा तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने मुझे चीट क्यों किया। कभी कभी लगता है कि शायद कोई मजबूरी थी, लेकिन अगर उसको आना होता तो वो आ जाता ना। और अगर उसे वापस नहीं आना है तो मैं भी उसका वेट क्यों करूं? मैं उसे भूलना चाहती हूँ अंकिता। मैं ये सारी यादें सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। बहुत हर्ट करती हैं ये यादें मुझे। थक गई हूँ अब मैं। वही मैं तुमसे कह रही हूँ परी, सारी बातों को भूलो और आगे बढ़ो। जितना सोचोगी उतनी तकलीफ होगी परी। परी, तुम्हें और मुझे मिले अभी महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों का एक रिश्ता सा जुड़ गया है। हम दोनों के बीच एक लगाव हो गया है। उसी तरह अपने आप को नसीब के हवाले छोड़ दो। कब किससे मिलना है वो नसीब को तय करने दो। जैसा नसीब चाहता है वैसा करो, तो देखना तुम ज्यादा खुश रहोगी। अपने दिल की बात शेयर करोगी तो अच्छे से रह पाओगी। अब देखो ना, मेरा नसीब मुझे कहाँ ले आया। परी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतनी खुश रह सकती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम देखना तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। परी, किसी के लिए नहीं, लेकिन अपनी आजी के लिए, अपने आजोबा के लिए, अपने परिवार के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी, और बहुत अच्छे से जीनी होगी। एंड आई एम श्योर कि तुम बहुत खुश रहोगी। एक बार सोचना कि तुम्हें क्या करना है आगे, प्लीज। ऑफिस से फोन है, मुझे जाना पड़ेगा। नाश्ता करके जाओ। नहीं, बाद में। ये तुम्हारा सामान। थैंक यू। बाय बाय। बाय। जंप। आना कौन थी? परी थी नरेंद्र। पर चली गई? यार मैं फिर नहीं मिल पाया। चली क्यों गई? हाँ सर, वो उसे ऑफिस जाना था इसलिए। अच्छा, वो शेखर के बारे में क्या कहा? कुछ बोला? नहीं साहब, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, उसने ऐसा कहा। तो अलार्म लगा लेता हूँ ना, याद है तुम्हें भी वक्त चाहिए था। बोलो कितनी देर का लगाऊं? नरीन साहब, थोड़ा वक्त चाहिए उसे। बताओ। साड़ी कैसी बताई? आपकी पसंद की? नाइस। ले, क्या है? तेरी फेवरेट डिश वड़ा पाव। सुबह से देख रहा हूँ तेरा मूड एकदम खराब है, इसलिए सोचा कि तेरी फेवरेट डिश लाऊं वड़ा पाव, तो तेरा मूड अच्छा बन जाएगा। मेरे परी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया और मैं वड़ा पाव खाऊं, ये हो नहीं सकता। सविता, तू बेकार में परेशान हो रही है। परी को हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो मानेगी क्या? तो क्या करूं? उसकी चिंता करना छोड़ दूं? कहाँ बोल रहा हूँ ये? मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि परी को हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। वक्त देना चाहिए? वक्त देने से कुछ नहीं होगा, उसकी अपनी सोच बदलनी होगी। कल उस लड़की ने क्या कहा मालूम है? मैं शादी नहीं करूंगी। इस उम्र की लड़की ऐसे बातें करती है, हा? मुझे लगा था हम कनाडा से इंडिया आए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो भी मिल गई, मेरी उमंग बढ़ गई, लेकिन यहाँ देखो तो एक अच्छा होता है 10 गलत होता है। क्या करूं मैं? परी शादी करने से इनकार कर रही है, सोहम नहीं मिल रहा है, क्या करने का बोलो ना। अरे आई, तू पहले शांत हो जा। तो बाबा तू समझाऊं सांगती नहीं। देख आई, जो बातें हमारे बस में नहीं है उनके बारे में सोचकर क्या हासिल होने वाला है? अर्चना ने परी से बात की है,
उससे कहा है कि हम उसे थोड़ा वक्त देंगे, लेकिन साथ ही उसे अपनी सोच बदलनी होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।